प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र, मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी का पगड़ी अवतार बना चर्चा का विषय। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी एक अलग ही अंदाज में नजर आए, जिससे सदन के भीतर और बाहर सियासी गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई है। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी पारंपरिक पगड़ी यानी कि साफा पहनकर सदन में पहुंचे। आमतौर पर औपचारिक परिधानों में दिखने वाले मुख्यमंत्री का यह हरियाणवी लुक प्रदेश की संस्कृति और गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। सदन में मौजूद सदस्यों और गैलरी में बैठे दर्शकों के लिए सीएम का ये नया रूप आकर्षण का केंद्र रहा। सदन की कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी ने सदन के नेता के तौर पर उन महानुभावों, पूर्व विधायकों, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों को याद किया, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ है। 10वीं के 1500 टॉपर विद्यार्थियों को मिलेगी इतनी हजार स्कॉलरशिप, जल्द होगी शुरुआत, ये होंगे नए नियम। हरियाणा में 10वीं कक्षा में टॉप करने वाले 1500 विद्यार्थियों को सरकार 2 साल तक कुल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति देगी। ये छात्रवृत्ति 11वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर ही मिलेगी और इससे पाने वाले उसे 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान संख्याएं लेना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति योजना राज्य बोर्ड के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र यानी कि आईसीएसई के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगी, लेकिन अंकों के न्यूनतम प्रतिशत और चयनित विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है। भिवानी बोर्ड के छात्र के लिए 90% व बाकी बोर्डों के लिए 95% अंक लाना अनिवार्य है। भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के 1300, सीबीएसई के 180 व आईसीएसई के 20 टॉपर विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए चयनित होंगे। सावधानी से चलाएं वाहन, घनी कोहरे को लेकर आज व कल ऑरेंज अलर्ट, जाने कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में आमतौर पर मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह कहीं हल्के से सघन कोहरा तो कहीं मौसम साफ और तेज चमकदार धूप देखने को मिल रही है। साथ ही मौसम में बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग ने 18 और 19 दिसंबर को लेकर घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों में वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि वे अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार रात्रि तापमान 5 से 6 डिग्री, 11.3 डिग्री और दोपहर का तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नारनौल और महेंद्रगढ़ का रात्रि तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस हरियाणा में सबसे कम रहा। इग्नू में जनवरी सेशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, आवेदन की लास्ट डेट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। हरियाणा विधानसभा सीएम ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पेश किया सरकारी प्रस्ताव, सदन में सर्वसम्मति से पारित। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक ऐतिहासिक पल आया जब मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी ने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित एक सरकारी प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा। इस भावुक और गरिमामयी प्रस्ताव को पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर गुरु साहिब के बलिदान को नमन किया। धर्म के लिए खुद को न्यौछावर किया पर झुके नहीं। सदन को संबोधित हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त 2025 में इसी सदन ने गुरु जी के 350वें बलिदान दिवस को राज्य स्तर पर मनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। प्रधानमंत्री मोदी का आभार और ऐतिहासिक आयोजन। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन आयोजनों को भव्य बनाने के लिए 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम राय ली गई थी और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल समागम में शिरकत कर गुरु जी को नमन किया और उनकी स्मृति में सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किए। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कमजोर, कई पद खाली, 5,384 पद फिलहाल रिक्त।
हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राम ने बृहस्पतिवार को सदन में सभी जिलों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्वास्थ्य तंत्र की असल तस्वीर सामने आई है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 21,296 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 15,912 पदों पर ही तैनाती हो पाई है, जबकि 5,384 पद फिलहाल रिक्त हैं। इन आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। गांव के सरपंच पर करोड़ रुपए के गबन का आरोप, सरपंच जेई समेत 15 के खिलाफ केस। जिले के पुराना उपमंडल में एक बड़े गबन का मामला सामने आया है। दरअसल गांव तुसेनी में रैनीवेल परियोजना के तहत बने वाटर टैंक को फर्जी तरीके से कर्मचारियों को दिखाकर सरकारी धन के गबन के आरोप में कोर्ट के आदेश पर सदर थाना पुराना पुलिस ने सरपंच जेई समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में सरपंच आरिफा, जूनियर इंजीनियर मुफीद भी शामिल है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण साबी ने 8 मार्च 2022 को अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वर्ष 2009 में बने वाटर टैंक को कभी चालू नहीं किया गया, लेकिन सरपंच आरिफा, उसके पति हाजिर खां और जेई मुफीद ने मिलीभगत से फर्जी कर्मचारियों को पंप ऑपरेटर के रूप में दिखाया। इन्होंने जनवरी 2016 से जनवरी 2019 तक वेतन लिया और आपस में बांट लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।